एक लड़के को एक फीमेल लड़के से प्यार हो जाता है। अब उसके दोस्त उसका बहुत मजाक उड़ाते कि तुम अब एक फीमेल लड़के से प्यार करोगे, क्या तुम्हें कोई भी लड़की नहीं मिली। वहीं पर उसकी फीमेल बाबू आ जाती है और उसे लेके चली जाती है। और अब उसकी फीमेल बाबू उसे कमरे में ले जाती और उसके साथ रोमांस करने लगती। लेकिन रोमांस के दौरान दो डंडे आपस में टकरा जाते, वहीं पर गड़बड़ी हो जाती है। तो आज फिर से हम एक नई मूवी को एक्सप्लेन करने वाले। तो जैसे ही हमारी मूवी स्टार्ट होती है, हम एक आदमी को देखते हैं जो कि अपनी बेटी के साथ खेल रहा होता है। उस आदमी का नाम सलीम था और उसकी शादी हो चुकी थी। उसकी बीवी का नाम नुच्ची और उसके छोटा भाई हैदर। उसकी बीवी का नाम मुमताज़ होता है और उनके पिताजी भी यहीं पर रहते। बच्चे की चौथे दिन बाद डिलीवरी थी तो हैदर उसके साथ अस्पताल जाता है, लेकिन वहीं पर उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती जो कि खून से लथपथ थी। हालांकि उसे चोट नहीं लगी थी, लेकिन हो सकता है किसी को चोट लगी हो और उसी को अस्पताल लेके आई हो। अब जैसे घर आते इधर पहले उसकी भाभी की घर पर मदद किया करता था, लेकिन अब वो उसकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि वो बेरोजगार था और अब उसे रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो उसका दोस्त उसे कहता है कि तुम्हारे लिए रोजगार का बंदोबस्त हो गया है। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद पता चलता है कि एक बैकग्राउंड डांसर का काम था। लेकिन हैदर और उस लड़के में लड़ाई हो जाती है। वो जैसे बाहर जा रहे थे, उसे बीबा मिलती है जो कि पहले अस्पताल में मिली थी और उसे देखकर हैदर को फिर से फूका हुआ प्यार हो जाता है। और हैदर को वो लड़की जब पूछती है कि तुम ये काम क्यों नहीं करना चाहती, तब हैदर कहता है कि मैं बिल्कुल ये काम करूँगा क्योंकि अब मुझे पसंद है। वहाँ पर यह काम करने के लिए राज़ी हो जाता है। अब बता दूं कि हैदर की बीवी जो थी वो एक मेकअप आर्टिस्ट थी और अपने काम में बहुत ही प्रोफेशनल थी। वो अंधेरे में भी दुल्हन का मेकअप बहुत ही अच्छे से कर देती थी। तब खाना खा रहे थे, तभी सलीम कहता है कि अब तुम्हारी बीवी मुमताज़ को काम छोड़ना पड़ेगा क्योंकि पहले तुम नुच्ची की मदद किया करते थे, लेकिन अब नहीं करने वाले। वहीं पर उसकी बीवी मेकअप का काम छोड़कर घर के काम काज करना पड़ता है। और अब मुमताज़ काफ़ी नाराज़ थी क्योंकि उसको उसके पसंद का काम जो उसने सीखा था वो अब करने को नहीं मिलता और उसके घर में कोई भी नहीं सुनता। वहीं पर दूसरी तरफ रहमत बिबा का पीछा करते, लेकिन बिबा उन किसी को भाव नहीं देती। वहीं पर हैदर बिबा के पीछे पूरा नहाकर यानी कि हाथ पैर मुंह सब धोकर उसके पीछे पड़ जाता है और पूरा दिन उसके पीछे ही गुजार देता है। लेकिन बिबा अभी भी उससे कुछ भाव नहीं देती। लेकिन एक दिन जब वो बिबा का पीछा करता है, तब उसे पता चलता है कि बिबा की हालत बहुत ही ख़राब है। यहाँ तक कि बिबा थिएटर के मालिक को सेड्यूस करने की कोशिश करती है और यही हैदर सब कुछ देख लेता है। सेड्यूस करने की कोशिश के बाद भी थिएटर का मालिक बिबा के लिए नहीं मानता। दरअसल जो लोग अमीर लोग पार्टी करते थे उनमें अब बिबा जाकर डांस करती है और अब हैदर भी उसकी पूरी मदद करता है। सारे काम काज में मदद करने लगा था। अब हैदर अपनी बीवी मुमताज़ को छोड़कर बिल्कुल बिबा के पीछे पागल हो चुका था। अब हैदर अपनी बीवी मुमताज़ से दूरियां पड़ने लगी थी और मुमताज़ को शायद लगता था कि वो कुछ और के साथ चालू हो गया है। और हैदर यहाँ पर बिबा के साथ हर रोज उठना बैठना हो गया था और अब हैदर और बिबा की नज़दीकियाँ और भी बढ़ने लगी थी। अब हैदर दिन के साथ साथ रात भर भी बिबा के साथ रहने लगा था और बिबा के साथ कई बार पार्टियों में भी जाया करता था, यानी कि बिबा के दोस्त से भी उसकी मुलाकात हो जाती थी। मुमताज़ काम छोड़ दिया था तो अब वो काफ़ी नाराज़ थी और नुच्ची की मदद करा रही थी। वहाँ पर नुच्ची कहती है उसने भी टेंट डेकोरेशन का कोर्स किया है, लेकिन वो भी काम नहीं कर सकती और दोनों एक दूसरे को अपना दुख बांट रहे थे। तभी नुच्ची उसे कहती है कि आज चलो हम मेले में घूमने जाते। तभी दोनों लोग मेले में घूमने के लिए जाते, लेकिन वहाँ पर भी मुमताज़ काफ़ी दुखी थी। और दूसरी तरफ यहाँ पर बिबा यहाँ पर एक स्टेज परफॉर्मेंस करती है जो कि काफ़ी सुपर डुपर हिट होता है और इसके बाद बिबा काफ़ी फेमस हो और अब बिबा और हैदर अक्सर मिला करते थे। और अब हैदर रात को भी घर पर नहीं आता था। तो यहाँ पर मुमताज़ कुछ गलत हरकतें कर रही थी। यहाँ पर सलीम उसे देख लेता है और दूसरे दिन सलीम मुमताज़ से मिलता है, लेकिन वहाँ पर मुमताज़ से कुछ भी नहीं कहता, लेकिन अपने छोटे भाई हैदर को समझाता है कि तू अपनी बीवी का ख्याल रखा कर। और कुछ दिनों के बाद फिर से उन्हें पता चलता है कि उनको बेटा होने वाला है। वहीं पर सारे लोग खुश थे, लेकिन उसे नुच्ची कहती है कि पहले तो मेरा भी सब लोग ऐसा ही कह रहा था, लेकिन फिर बेबी हो गई और उसके बाद मेरा सब कुछ बदल गया।
और अब ये सुनकर मुमताज़ काफ़ी दुखी हो जाती है। मुमताज़ कहती है ऐसा नहीं होगा क्योंकि कल रात मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी, लेकिन नुच्ची ऐसा करने के लिए उसे मना करती है। और दूसरी तरफ हैदर का सीन दिखाते हैं। वहीं पर हैदर के दोस्त को भी पता चल चुका था कि वो विवाह के चक्कर में पड़ा हुआ है, तो वो सब लोग मिलकर हैदर का बहुत मजाक उड़ाते। लेकिन वहीं पर बीबा भी आ जाती है और उन सभी के बीच झगड़ा हो जाता है। और अब बीबा हैदर को लेकर चली जाती है। बीबा अपने रूम में लेके जाती है और वो दोनों एक दूसरे के और अब उन दोनों की नज़दीकियाँ और भी बढ़ चुकी थी और वो दोनों एंटीमेंट होने वाले थे। लेकिन वहाँ पर दो डंडे आपस में टकरा जाते, यानी कि आप समझ सकते हो। समझ गए तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर ठोको। और बीबा हैदर को वहाँ से भागने के लिए कहती है और हैदर बहुत डर जाता है, तो बिना चप्पल पहने ही वहाँ से भाग जाता है। और दूसरी तरफ अब मुमताज़ भी घर से भाग रही थी, लेकिन उसे कुछ डर लगता है तो वो वापस अपने घर आ जाती है। अब मुमताज़ का ख्याल बदल जाता है तो वापस वो अपने घर आ जाती है। वहीं पर हैदर भी आ जाता है। अब मुमताज़ और हैदर वहाँ पर दोनों मिलते हैं। वहीं पर मुमताज़ हैदर को बताती कि हम दोनों का बच्चा होने वाला है। वहीं पर हैदर काफ़ी इमोशनल हो जाता है और वो अब मुमताज़ के पास बैठकर अपनी माफ़ी का पछतावा मांगता है। और अब वो कहता है कि मैं कितना गलत कर रहा था तुम्हारे साथ। और अब उसके बाद वो थिएटर की नौकरी भी छोड़ देता है और हर रोज़ मुमताज़ का और अब हैदर के पिताजी के 70 साल कंप्लीट हो चुके थे, तो उनकी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर रहे थे। लेकिन उसके पापा जी पूरी पार्टी में कह रहे थे मेरा पोता आने वाला है, मेरा पोता आने वाला है। लेकिन मुमताज़ यहाँ पर भी काफ़ी नाराज़ थी, क्योंकि उसे लगता था अगर उसे पोता नहीं हुआ तो वो जो दुखी अगर पोता नहीं हुआ तो उसकी इज्जत बहुत ही ख़राब होने वाली है। तो वो जानबूझकर वहाँ से उधर उधर भागने लगती है ताकि ये बच्चा कैंसल हो जाए। लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता, तो वो एक दिन जहर खाकर सुसाइड कर लेती। और उसे अब दफनाने के बाद सब लोग घर आते। वहीं पर सलीम हैदर को सुनाने लगता है, कहता है कि तुम्हारी बीवी को मरना ही था तो कुछ दिन के बाद मर जाती, तो कम से कम बच्चा तो हमारे पास आ जाता। और वहीं पर नुच्ची कहती है कि इसमें जितना हैदर गुनहगार है इतना हम सब गुनहगार है, क्योंकि वो उसने अपनी पसंद का काम छोड़ा और उसकी फ्रीडम बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। अब हैदर और सलीम के बीच झगड़ा हो चुका था, तो हैदर अपना घर छोड़ के चला जाता है। और हैदर को उसी सफ़र के बीच समझ आता है कि उसने शादी से पहले मुमताज़ से वादा किया था कि वो उसको शादी के बाद उसको जो मनपसंद काम करने देगा, यानी कि मेकअप आर्टिस्ट का काम उसको करने देगा। लेकिन उसने अपना वादा पूरा नहीं किया और वो अब काफ़ी दुखी था, तो वो एक बीच के पास जाता है और बीच में डुबकी लगाकर सुसाइड कर लेता है। वो एक्सप्लेन वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे बॉस।